हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं पारा मेडिकल के बारे में। बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा था कि सर पारा मेडिकल में क्या कोर्सेज होता है और क्या कितने साल का होता है और रिम्स से करना सही है या नहीं है, इन फ्यूचर हमारा क्या इसमें बेनिफिट है। तो इन सारे चीज का जो है आंसर लेने के लिए जो है आज हम लोग रिम्स पहुंचे। आप देख सकते हैं ये जो रिम्स का कैंपस है, यहीं पे जो है पारा मेडिकल का कोर्स भी चलता है। तो यहीं के आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस कोर्स में क्या खासियत है और यहाँ से क्या बेनिफिट है, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। तो इन सारा चीज को डिटेल में हम यहीं के स्टूडेंट से आपका जितना भी कमेंट था वो सब पूछने का काम करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपका नाम क्या है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को दे ताकि बच्चे आपके बारे में जान पाए और थोड़ा सा कोर्स के बारे में। जी, मेरा नाम सूरज कुमार मेहता है। मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, मैंने ये पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 2022 में दिया था। उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था आपका ओटी टेक्नीशियन कोर्स में। इस पैरामेडिकल के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स आते हैं। लाइक यहाँ पर 11 कोर्सेस हैं टोटल, जिसमें आपका डी फार्मा हो गया, डीएमएलटी हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स वगैरह कोर्स होते हैं जिसमें। तो ये एग्जाम जो आप लोग दे करके आते हैं कौन सा एग्जामिनेशन के थ्रू है पहले? ये हम लोग झारखंड कंबाइंड पैरामेडिकल एग्जाम होता है जो झारखंड कंबाइंड कंडक्ट कराते जो हैं। अभी होने वाला है शायद। हाँ, अभी होने वाला है। तो उसको देने के बाद यहाँ पे एडमिशन लेते हैं हाँ, आप? उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते तो हैं। आप एडमिशन लेने यहीं आते हैं इस रिम्स में ही या फिर जो आपका नया कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव का बना है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो जीपीआई है, हम लोग वहाँ जाते हैं एडमिशन के लिए। बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके जस्ट बाद यहाँ से ट्रेनिंग होता है हम लोग का। सारा चीज यहाँ मतलब हाँ, होता है रिम्स के अंदर ही? रिम्स के अंदर ट्रेनिंग होता है। आप जिस डिपार्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आपका होगा। तो ये बेसिकली कितने साल का कोर्स है? ये आपका डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का। इसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप कराया जाता है। इस इंटर्नशिप के लिए आपको एक बॉन्ड साइन किया जाता है, जिस बॉन्ड में ये लिखा जाता है कि अगर आप यहाँ से अगर इस कोर्स के दौरान जब भी आप यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो अपना डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको 1 लाख ये जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा। मतलब ये पैरामेडिकल एडमिशन कराने टाइम ही बॉन्ड साइन कराया जाता है या फिर हाँ, जस्ट उसी टाइम अच्छा उसी टाइम पहले ही साइन करा लिया हाँ, जाता साइन है करा लिया जाता है कि अगर आप छोड़ के जाते हैं तो हाँ, आपको 1 लाख आपको एक बॉन्ड पेपर के साथ एफिडेविट कराकर सबमिट हो जाता है। हाँ, और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका 1-2 मंथ के अंदर भी आप कहीं और जगह चेंज होना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, तो फिर आपको 1 लाख रुपए बॉन्ड के थ्रू देना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपका डिप्लोमा कोर्स है, इसमें तो ग्रेजुएशन का मतलब कोई भी टैग वगैरह नहीं लगता है? नहीं, इसके बाद आप आगे कर सकते हैं। लाइक मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया हूँ, मैं भी चाहूँ तो बैचलर का कोर्स 2 साल में कर सकता हूँ इसके जस्ट बाद। हाँ, लेकिन जो मैंने अभी इंटर्नशिप का 1 ईयर का कोर्स किया हूँ, इसका जो मान्यता नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस का मान्यता नहीं मिलेगा। अच्छा, एक्सपीरियंस का मान्यता नहीं मिलेगा। और 2 साल में मैं बैचलर कोर्स कर सकता हूँ। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर देना हो तो वहां तो हमेशा मांगता है कि बैचलर्स डिग्री, तो कैसे आप लोग प्रिटेंड करते हैं? ये जब वैकेंसी निकलती है तो इसमें 2 तरह का वैकेंसी रहती है, एक बैचलर पे रहता है और एक डिप्लोमा का रहता है। लाइक अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी बीपीएससी निकला था बिहार में, तो उसमें तकरीबन डीएमएलटी का 2900 सीट था, ओटी का 1684 सीट था। तो अभी हुआ एग्जाम, तो उसमें 2 तरीके से था, एक एक्सपीरियंस था, नॉन एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस वाले को ये बेनिफिट मिलता है कि पर एक्सपीरियंस 5 मार्क्स मिलता है 1 ईयर का। अच्छा, हाँ। तो ये एक्सपीरियंस जो आप इंटर्न कर रहे हैं 1 साल का, उसमें कुछ सैलरी वगैरह भी है? हाँ, अभी हम लोग को 12 पे मिलता है मंथली सैलरी। बाकी आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन आप इंटर्नशिप में आपको मिलेगा। और यहाँ से आप जिस भी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, लाइक मैं ऑर्थोपेडिक ओटी में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहां का मिलेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहां के एचओडी के थ्रू मिलेगा। बाकी आप जिस भी डिपार्टमेंट में वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग का जो स्टडी होता है 2 साल का, सारा यही रिम्स के अंदर ही होता है? हाँ, सारा ट्रेनिंग वगैरह यही जो सारा ट्रेनिंग। तो और जो गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट जॉब ये है कि आप अगर यहाँ से ओटी टेक्नीशियन का 2 साल का कोर्स करके इंटर्नशिप निकलते हैं तो आके आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जहां भी निकलता है वैकेंसी। अदरवाइज आप चाहे तो आप रिम्स से आप कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो ये झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। 1000 प्लस बेड का हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ से निकलिएगा तो आपको इजिली कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क मिल जाएगा थ्रू
इंटरव्यू। तो यहाँ टोटल पैरामेडिकल का सीट कितना है लगभग? हम ओटी का 60 सीट है, हम टोटल आई थिंक 261 सीट है। मतलब पूरा 11 हाँ, डिग्री पूरी कोर्स। 11 मिलाकर 261 कोर्सेस है, जिसमें आपका ओटी का 60 है, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 40 है, और रेडियोलॉजी का 20 है, आईसीयू टेक्नीशियन का भी 20 है। इसे ऐसे करके कोर्स का टोटल 261 सीट्स हैं ये रिम्स में आपका। तो आप लोग को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल का मांग चल रहा है, हॉस्टल बन भी रहा है, लेकिन अभी हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं है। पैरामेडिकल वाला? पैरामेडिकल में हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं है। और जो इस लोकेशन, इसका थोड़ा सा लोकेशन डिस्कस कर देते हैं यहाँ का। तो और लोकेशन आपका ये आपका बरियातू में पड़ता है, रिम्स हॉस्पिटल। अभी जैसे आप देख सकते हैं, मैं रिम्स का स्टेडियम में खड़ा हूँ। यहीं पे हम लोग का स्पोर्ट्स होता है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है काउंसिल के थ्रू। बाकी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका हॉस्पिटल, आप ट्रेनिंग कीजिएगा वहाँ। और जो क्लासेस चलता है वो कितने आवर का चलता है आपका? क्लासेस देखिए, एक डिपार्टमेंटल क्लासेस होता है, एक सारे बैच को मिलाकर क्लासेस चलता है। जो हम लोग का लेक्चर थिएटर में यहाँ पे चलता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यहाँ है जो एमबीबीएस वाले का, उसके बगल में पैथोलॉजी लेक्चर, ये आपको पेड़ के जस्ट पीछे में मिलेगा। तो कितने आवर तक चलता है? वो 1.5 से 2 घंटे का क्लास चलता है, वो डिपेंड करता है मैम पर। और जो हम लोग का डिपार्टमेंटल क्लासेस होता है, वीक में 1 दिन चलता है, वो हम लोग के एचओडी सर है वो लेते हैं, या कोई भी पीजी एसआर लोग, सीनियर रेसिडेंट आकर डॉक्टर्स लोग पढ़ा देते हैं हम लोग को अपना डिपार्टमेंटल। जैसे मैं ओटी में हूँ, और एक हम लोग का जो सारे बैच का चलता है, वो आपका फर्स्ट ईयर में जब तक नहीं होगा तब तक चलेगा, जितना सिलेबस है कंप्लीट कराया जाता है। और उसके बाद जो है आप, जो अगर स्पोर्ट्स वगैरह का बात करें तो यहाँ स्पोर्ट्स? हाँ, स्पोर्ट्स होते हैं आपका यहाँ पे। जैसा कि लास्ट ईयर और स्पोर्ट्स हुआ था, क्रिकेट हुआ था, बैडमिंटन हुआ था, रनिंग का हुआ था, जिसमें विजेता टीम थी आप ओटी 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 वर्सेस ये हुआ था। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट ओटी वर्सेस ऑप्थाल्मिक हुआ था, जिसमें ऑप्थाल्मिक टीम जीती थी। हाँ, तो यहाँ तो अक्सर देखा गया कि गवर्नमेंट वैकेंसी पैरामेडिकल के लिए कम आती है झारखंड में। हाँ, लेकिन कम आती है, लेकिन अगर आप ये कोर्स करके जाओगे ना, तो ये आप ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, अच्छा, कहीं भी आप एलिजिबल हो eligible उसके। हाँ, ये यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि इस कोर्स में आईएनआरसी का मिलता है डिग्री। तो अच्छा, यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे प्राइवेट में बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, मतलब यहाँ के बाद प्राइवेट में आप अगर पैरामेडिकल एग्जाम देते हो तो आपका हो जाएगा बेसिस पे, नहीं भी देते हो तो 12 के मार्क्स पर प्राइवेट हो जाता है। अब प्राइवेट से करने के बाद आपका प्राइवेट का अलग फैसिलिटी, वहाँ पे फी वगैरह देना पड़ता है। लेकिन आपको रिम्स है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट है, आपको बस यहाँ पे एडमिशन फी देना पड़ता है। जैसा कि मेरा 9500 लगा था, उसके बाद मेरा कोई भी फी वगैरह नहीं लगा है अब तक। कितना बोले फी का? 9500 मतलब पूरा 2 साल में? 2 साल में बस ओनली एडमिशन फी, बाकी बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अलग अलग अगर कभी किसी तरह का फॉर्म वगैरह हो तो लग सकता है, बाकी कोई फी नहीं है। और ये जो बॉन्ड का आप बोले, ये सारे ही कोर्सेज के लिए? हाँ, सारे कोर्सेज के लिए बॉन्ड है। आप चाहो तो बॉन्ड नहीं भी साइन कर सकते हो, इसमें एक और रूल लागू होता है। तो उसमें क्या? लेकिन अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करोगे तो आप इंटर्नशिप यहाँ से नहीं कर सकते। अच्छा, इंटर्नशिप नहीं कर हाँ, सकते। आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो फिर तो डिमेरिट ही है। हाँ, डिमेरिट ही है, क्योंकि अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको बस मार्कशीट एग्जाम दिए डिग्री मिल गया, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हुआ। अगर आप कहीं भी बाहर जाओगे काम करने यहाँ से निकलकर, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोजा जाएगा, जो कि आपके पास नहीं रहेगा। तो आप चाहो तो बॉन्ड ना भरकर 2 साल का यहाँ से कोर्स करके एग्जाम देकर आप निकल सकते हो। अच्छा, इसके बाद कोई हायर स्टडी होता है क्या? हायर स्टडी का आप जो बात कर रहे थे? हाँ, इसके बाद अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो डिप्लोमा, तो आप इसके बाद बैचलर कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन झारखंड में जैसा कि है कि गवर्नमेंट से बैचलर कोर्सेज नहीं होती है, आप प्राइवेट के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, लाइक आपका रांची यूनिवर्सिटी कराता है, साईनाथ वगैरह है, 2-3 यूनिवर्सिटी है जो झारखंड में है जो कराते हैं, ये आपको हो जाएगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो बैचलर के लिए आपको मात्र 2 इयर्स और एक्सटेंड करना है। अगर हम वहां से कर लेते हैं, यहाँ से कर लिए, उसके बाद अगर हम बाहर से, मतलब जैसे आप प्राइवेट बोल रहे हैं, तो उसके बाद कोई डिग्री में कुछ नहीं, डिग्री सारे सेम रहता है। वो भी आपको एनआरसी का देगा, ये भी एनआरसी का देगा, डिग्री में सेम रहेगा। हाँ, आपके पास प्राइवेट से करोगे तो आपके पास ये है कि आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास केवल थ्योरी का नॉलेज अच्छा है, आप प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ ड्यूटी करोगे तो आपको डेली फर्स्ट डे ट्रेनिंग से आपको ओटी में जाना है। धीरे धीरे आपको ओटी में सिखाया जाएगा कैसे क्या करना है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आप डॉक्टर लोग के साथ, मैं ओटी कोर्स का बात कर रहा हूँ, ओटी में आप डॉक्टर लोग के साथ असिस्ट कर सकते हो,
केस में जैसे ऑपरेशन चल रहा है उसमें आप हेल्प कर सकते हो डॉक्टर्स का। अक्सर मैंने देखा है आपका वीडियोस, तो हाँ। वहाँ तो जो आप तो हमेशा ओटी ऑपरेशन थिएटर में ही रहते हैं, हम्म। तो मतलब एज अ हेल्प वहाँ पे क्या रोल रहता है आप लोग का? आप लोग का रोल रहता है, सबसे पहले हम लोग ड्यूटी आते हैं तो हम लोग सबसे पहले वो जो ट्रॉली रहता है जिस हाँ। ऑपरेशन में जो यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सर को ले जाएंगे ओटी टेबल पर। उसके बाद उसमें जो भी चीज है वो सारा देना पड़ता है, लाइक बिटाडिन वगैरह हो गया, ये सब सारा देकर फिर सर बोलेंगे कि आ जाओ मेरे साथ केस में असिस्ट करने। तो आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए, 3 से 5 मिनट तक हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद गाउन वगैरह पहनते हैं जो कपड़ा रहता है। उसके बाद हम लोग सर के साथ केस में जाते हैं। ड्यूरिंग केसेस हम लोग सर लोग को इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराते हैं। सर बोलेंगे लाइक ये धराओ वो दो, तो देते हैं। उसके बाद मोपअप वगैरह करते हैं, जो भी ब्लीडिंग वगैरह होता है उसको मोपअप सॉक करते हैं। बाद में केस होने के बाद हम लोग ट्रॉली को ले जाते हैं वापस, वॉश करते हैं उसको, स्टाइल करते हैं, देन सेट करके सेट बॉक्स में रख देते हैं। बस तो यही काम अक्सर होता है। बच्चा लोग को देखा गया है कि नीट अगर नहीं निकलता है तो इस लाइन में आना पसंद करते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए कि? हाँ, मैक्सिमम बच्चे जो नीट का तैयारी करते हैं वो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल एक मेडिकल सेक्टर का ही पार्ट है। मैंने भी नीट का तैयारी किया था, आपका 2020 में अटेम्प्ट किया। उसके बाद 21 जब मेरा वहां नहीं हुआ, मैं चाहता था एमबीबीएस नहीं मिला, तो मैंने फिर ये पैरामेडिकल ट्राई किया। तो पैरामेडिकल भी अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मतलब इस लाइन में आएगा तो इसमें थोड़ा सा है कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई थिंक मेरे हिसाब से ओटी टेक्नीशियन है, क्योंकि जब आप ओटी करोगे ना तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, केसेस के बारे में जानोगे। लाइक अदर कोर्सेस में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं डी फार्मा को तो हटा दूंगा, क्योंकि डी फार्मा रिम्स से नहीं है। डी फार्मा के लिए बरियातू फार्मेसी है, जो कि झारखंड में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बाकी सारे जितने कोर्सेस है रिम्स होता है। तो रिम्स में ओटी जो कोर्स है इसका भी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे ओटी है, 4-5। ऑर्थोपेडिक हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, गायनी का हो गया सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया। तो इन लोगों के साथ आप अगर केसेस करोगे तो आपको काम ज्यादा मिलेगा। इसमें आप इजिली कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो, कहीं भी काम आपको इजिली मिल जाएगा। बाकी कोर्सेस में है कि लैब टेक्नीशियन आप करते हो तो लैब के लिए आपको या तो खुद का लैब खोल लो या किसी लैब के थ्रू आप जा सकते हो। बाकी तो वैकेंसी ज्यादातर यही कोर्स का निकलता है, जैसा कि आप लोग देखते ही भी होंगे। रेडियोलॉजी का निकलता है, डीएमएलटी और ओटी का निकलता है, यही 3 कोर्स। और डी फार्मा का सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद ये 3 कोर्स हैं। तो डी फार्मा आप जो बोले यहाँ से नहीं होता है, तो वो बेसिकली होता कहाँ से है? मतलब वो तो रिम्स में ही लिखा इंक्लूड रहता है। रिम्स नहीं, रिम्स में इंक्लूड नहीं है उसका, ये ना काउंसिल भी नहीं है पैरामेडिकल का। उसका जो भी होगा यहाँ पे ये बरियातू कॉलेज फार्मेसी, हॉस्टल भी वही है, एग्जाम भी वही अपना कॉलेज है, सारा चीज वहीं पे ये कराया जाता है। वो बस पैरामेडिकल के थ्रू आता है। बस एडमिशन पैरामेडिकल के थ्रू होता है, बाकी जो जितना भी कोर्सेज का ड्यूरेशन है, मतलब सारे क्लासेस वही बरियातू फार्मेसी, जो कि आपका यहाँ तो से नजदीक गवर्नमेंट नहीं है है। या नहीं है? वो भी तो शायद गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी वो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही है, हाँ। बट यहाँ से कोई लिंकअप नहीं है। यहाँ से कोई लिंकअप नहीं है, यहाँ से कोई लिंकअप रिम्स में जो पैरामेडिकल का अदर कोर्सेज है जो जितना भी है। तो और जो गर्ल्स लोग रहती हैं, तो गर्ल्स लोग का अगर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है तो आसपास कहाँ रहने का वो लोग को? ये आसपास टुंकी टोला हो गया आपका, ये कोकर हो गया, ये उदय हरिहर सिंह, ये मतलब आसपास में लोग रूम लेकर, हॉस्टल लेकर, गर्ल्स लॉज लेकर रहती हैं। बाकी हॉस्टल का डिमांड चल रहा है बहुत टाइम से। हम लोग को बोला गया है कि हॉस्टल बनकर मिलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। तो मतलब वो लोग भी बाहर ही, उन लोग को भी रहना पड़ेगा। बाहर ही रहना पड़ता है। और जो कोर्सेज का ओवरऑल जो कोर्सेज में अभी जो आप देख रहे होंगे कि अभी एडमिशन होना चालू है, और बच्चे लोग जो है इस कोर्स के लिए भी आएंगे, क्योंकि नीट का इस बार पेपर डिफिकल्ट था। तो जो एग्जामिनेशन शायद नहीं हुआ है, तो एग्जाम का पेपर कैसा रहेगा? एग्जाम का पेपर मॉडरेट पेपर रहता है। आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी तो आपका एनसीईआरटी से ही रहता है। जैसा कि आप लोग अगर बनाते होंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो देखे होंगे। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल रहता है, नहीं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिंक अप रहता है। और केमिस्ट्री में भी हो जाता है। लाइक अगर 50 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं तो आपको 10 to 15 न्यूमेरिकल रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी केमिस्ट्री में भी वही है सेम। और इसका ज्यादा कट ऑफ भी हाई नहीं जाता है। लाइक मैंने जब एग्जाम दिया था तो 150 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, और आपका 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 2.5 आवर टाइम रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 ही है। तो अगर आप एक गलत करते हो तो वही 0.25 मार्क्स रिडक्ट होंगे,
और बाकी इस कोर्स में ये है कि आप एग्जाम में आपका अगर 70 प्लस, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या जनरल से, तो 70 प्लस आता है तो आपको यहाँ पे रिम्स मिलने का इजी पॉसिबिलिटी है। लाइक मेरा जनरल के थ्रू ही एडमिशन हुआ था, मेरा 78 मार्क्स था, तो अब मेरे को तो मतलब डीएमएलटी भी मिल रहा था, लेकिन मैंने ओटी ही चुना था क्योंकि मेरे को ओटी करना था। बाकी मैं डी फार्मा के लिए ट्राई किया, तो डी फार्मा के लिए थोड़ा और मार्क्स चाहिए। आपको डी फार्मा करना है तो आप 100 के आसपास में पहुंचिए, स्कोर आपको मिल जाएगा इजीली। अच्छा, मतलब 100 के आसपास रहा तो मिल हाँ, जाएगा। मिल जाएगा। तो और कितना थर्ड काउंसलिंग तक कितना सीट, मतलब फर्स्ट में ही फुल हो जाता है या फिर कुछ नहीं, बचता है? जैसा कि मैंने काउंसलिंग किया है, मैंने अपने जूनियर्स का भी मतलब बैचमेट घर किया है, तो मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि अगर आप डी फार्मा कोर्स के लिए जाओगे ना तो टोटल 60 सीट्स है, लेकिन फर्स्ट राउंड में 40 से 45 सीट्स फुल हो जाता है। सेकेंड राउंड में बाकी का 15 सीट, जो भी 10-15 बचा वो फुल हो जाएगा। लेकिन ये जो ओटी और अदर कोर्सेस है ये थर्ड राउंड तक जाते हैं। लाइक मेरा फर्स्ट राउंड जब हुआ था तो मेरे को जमशेदपुर मिल रहा था, एमजीएम, तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने सेकेंड राउंड किया तो मेरे को ओटी यहाँ रिम्स मिल गया, तो मैं फिर लिया है एडमिशन। तो आप सेकेंड काउंसलिंग तक भी जा सकते हो। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप सारे कोर्सेज को काउंसलिंग में ऐड कर सकते हो। अच्छा, सीरियल वाइज सीरियल। सीरियल वाइज आप अगर ऊपर सबसे रखते हो तो आपको उसी को देखा जाएगा कि आपको वो मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको वो नहीं मिल रहा आपके अकॉर्डिंग, आपका मार्क्स अकॉर्डिंग, तो आपको नेक्स्ट नीचे वाला मिलेगा। तो उसी तरह से आपको जो मिलेगा मिल जाएगा। लाइक मैंने सबसे ऊपर रखा था डी फार्मा, तो डी फार्मा के बाद मैंने रखा था ओटी टेक्नीशियन रिम्स, और उसके बाद ओटी टेक्नीशियन जमशेदपुर। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को ओटी टेक्नीशियन जमशेदपुर मिला, फिर मैंने उसको हटाकर डायरेक्ट दो ही कोर्स डाला, डी फार्मा और ओटी टेक्नीशियन रिम्स, क्योंकि मेरे को अदर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने दो ही रखा। तो मेरे को ओटी टेक्नीशियन रिम्स मिल गया था, और मेरा उस टाइम रैंक था 261 रैंक था। और कैटेगरी रैंक आई थिंक 91 था। हाँ, तो ये पूरा ऑल ओवर झारखंड का रैंक था। हाँ, सारे कोर्सेज को लेकर। तो अदर कॉलेजेस में भी होता है ना ओटी? आपको ये टोटल आपको झारखंड में 3 कॉलेज है, एक धनबाद में हो गया और एक जमशेदपुर, एक रांची में रिम्स हो गया। तो आप हर जगह वही सीट फैसिलिटी है। लेकिन अभी जैसा था कि वहां पे इंटर्नशिप का उतना व्यवस्था सुविधा नहीं था, लेकिन इस ईयर से कर दिया है। ये 2025 से इंटर्नशिप कराने लगा है जमशेदपुर भी और धनबाद भी। तो अभी काउंसलिंग होके बच्चे लोग आएंगे तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस फील्ड में भी अपना करियर सेट किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है नीट एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा बच्चे डिप्रेस टाइप का हो जाते हैं, तो अदर अपॉर्चुनिटी क्या है जैसे पैरामेडिकल इस टाइप का, तो इसमें क्या मतलब स्कोप है? देखिए, स्कोप है एक्चुअली, ये है डिप्लोमा कोर्स। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करोगे तो आप वैकेंसी में वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलेगी आगे, तो उसमें आप डिप्लोमा वाला ही अप्लाई कर पाओगे। अगर बैचलर कर सकते, बैचलर अगर आप कर लीजिएगा तो आप एम्स वगैरह का वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। एम्स वगैरह का वैकेंसी के लिए बैचलर कोर्सेज जरूरी है। लाइक अभी मैंने डिप्लोमा कोर्स किया, मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है, 1 मंथ लगभग कंप्लीट हुआ है, 11 मंथ और बचा हुआ है, 1 साल का होता है इंटर्नशिप। मैं इस इंटर्नशिप के बाद वैकेंसी अप्लाई कर सकता हूँ, अभी ड्यूरिंग भी कर सकता हूँ अप्लाई। और वैकेंसी निकलते रहती है, जैसे अभी बीपीएससी मैंने आपको बताया कि निकला था, वैसे ही झारखंड में भी 2019 के बाद वैकेंसी नहीं निकला ओटी का, तो हो सकता है निकले। और इसका एक बेनिफिट है ना कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। लाइक सीसीएल वगैरह, एनसीएल, एनसीए वगैरह सारा निकालती है, एनजीओ निकालती है, सब में आप जा सकते हो। इसका रेलवे में भी वैकेंसी आता है, पैरामेडिकल का। हाँ, रेलवे में भी आता है वैकेंसी, टेक्नीशियन का वैकेंसी निकलता है। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा आपको। तो मतलब जिसका कम मार्क्स हुआ, आप बोलना चाहेंगे कि यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं? मतलब हाँ, आप कर सकते हैं। बोला जाता है ना कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। पैरामेडिकल भी अच्छे कोर्सेस है, जब आप यहाँ से करके निकलोगे ना, आपका वैकेंसी होगा तो आपको बहुत अच्छा सुविधा मिल जाएगा। वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब रहेगी 60 ईयर्स तक। स्टार्टिंग सैलरी आपका 50,000 के आसपास स्टार्ट होगा, प्लस में आपको क्वार्टर वगैरह मिलेगा। और बाकी आप यहाँ से कर रहे हो तो फिर करने के बाद 20-25,000 प्राइवेट में आप इजिली अर्न कर सकते हो। बाकी अगर आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट रखते हो, लाइक ऑर्थो, मैं जैसे ऑर्थोपेडिक कर रहा हूँ, तो हम लोग का इम्प्लांट वाला आता है। इम्प्लांट अगर इंस्ट्रूमेंट मैं अपने पास रखूँ तो मैं जाकर अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू केसेस करा सकता हूँ। उस केसेस में मेरे को बेनिफिट होगा कि पर केस में 2-3 हजार चार्ज कर सकता हूँ। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो इम्प्लांट में। और अभी आप लोग देख रहे हो ऑर्थोपेडिक ओटी का बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा, ऑर्थोपेडिक का मतलब डिमांड बहुत है। हाँ, ये अस्थि विभाग होता है, हड्डियों से जुड़ा हुआ ये डिपार्टमेंट होता है। तो अक्सर जो है बच्चे लोग एडमिशन ले लेते हैं पैरामेडिकल में और नीट का तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप रिम्स से कर रहे हो ना, तो आप अगर
सोचोगे कि मैं पैरामेडिक्स करते करते पैरामेडिकल और कोर्सेज का नीट का तैयारी कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। कितने आवर का ड्यूटी 8 आवर्स का रहता है, 8 और ट्रेनिंग पीरियड में 5 आवर रहता है, इंटर्नशिप में 8 आवर का ड्यूटी है। लाइक आप ट्रेनिंग में हो तो आपको 9 से 2 करना पड़ेगा ड्यूटी, कंपलसरी है 9 से 2। उसके बाद आप चाहो तो 5 बजे तक रह सकते हो, जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ सीखना चाहो तो, नहीं तो आप रूम जा सकते हो, आप अपने छुट्टी ले सकते हो 2 बजे। अच्छा, वो आपके जैसा कि मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरा ड्यूटी 9 से 5 चलता है, मेरे को 5 बजे तक रहना है। अगर पहले केसेस खत्म हो गए तो मैं अपना काम कर लिया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को रहना पड़ेगा 5 बजे तक। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे टाइम आवर में इतना मतलब इतना से इतना मतलब रहना ही है। हाँ, तो जैसा आपने पूछा कि ये पैरामेडिकल का कोर्स करते करते आप नीट का तैयारी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए 9 से 2 आपको ड्यूटी करना है, अगर आप कर पाओ तो ठीक है। मतलब टाइम मैनेज आपको टाइम मैनेज आपको खुद से करना पड़ेगा। खाना पीना का जो टेंशन अलग है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल प्रोवाइड नहीं है। आप अगर चाहो तो मेस वगैरह कर सकते हैं, खुद से भी बहुत लोग बनाते हैं। तो ऐसा कोई आपके कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो नीट क्लियर किया हो? मेरे जैसे मैं बायोम से तैयारी किया था नीट का तैयारी, तो मेरे यहाँ पे भी 2-3 बैचमेट है साथ में जो पढ़े थे, वो यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं। लाइक कोई 23rd बैच है, कोई 24th बैच है, तो 2-3 स्टूडेंट हैं, चिरंजीवी है, शरद है, और 2-3 गर्ल्स में है, तो लोग कर रहे हैं। उन लोग से मेरा है थोड़ा सा मतलब कांटेक्ट है, तो है कर सकते हैं। मतलब करना चाहे तो आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा वो फोकस्ड है, मोटिवेटेड है, यही होगा ना, क्योंकि टाइम आवर आपके पास कम है। हाँ, टाइम आवर कम है, आप कितना मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी जो है काउंसलिंग कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा, तो बच्चों के लिए ये पैरामेडिकल जो है चूज करना इस रिम्स में कैसा कितना कारगर साबित हो सकता है? कारगर अच्छा हो सकता है, कारगर साबित। अभी तो आप एग्जाम पैरामेडिकल का हो गया है? नहीं हुआ शायद अभी। तो अभी एग्जाम पैरामेडिकल का होगा, उसके बाद आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग अप्लाई कीजिए। भिन्न भिन्न कोर्सेज में एडमिशन होते हैं। आपके पास सबसे बेटर है कि आप डी फार्मा को ज्यादा ये दीजिए, क्योंकि डी फार्मा एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट, और मैंने जहां तक वहां के स्टूडेंट से बात किया है, जहां तक मेरे को पता है, वहां पे प्लेसमेंट डायरेक्ट होती है। 10 to 15 बच्चे का हर ईयर डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाती है। और आप वैकेंसी में भी देखोगे ना, तो नर्सिंग के साथ साथ डी फार्मा वाला का वैकेंसी का सीट्स लगभग सेम ही रहता है। लाइक अगर वैकेंसी निकला तो कहीं पे पार्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का निकला या किसी कंपनी निकाली, तो वहां पे आपको 60 सीट्स अगर ये नर्सिंग का है तो 40 के आसपास डी फार्मा का भी रहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग का 25 to 30 सीट्स रहता है। लेकिन यही है कि अगर पूरा वैकेंसी पूरा काउंसिल निकालती है, केंद्र निकालती है वैकेंसी, तो उसमें ज्यादा सीट रहती है। जैसे भी बिहार सरकार निकाली थी बीपीएससी, तो उसमें बहुत सारा सीट था, 1684 सीट थे, ओटी का केवल मैं बात कर रहा हूँ, और 2984 डीएमएलटी का सीट था। और जहां तक मैं अभी आपको बता दूं, इंटर्नशिप करते करते ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरा भी बीपीएससी में हो जाए। अभी मैं मतलब क्वालिफाइड हो गया हूँ, लेकिन हम लोग का एक इशू हो रहा है ना कि वहां पे रजिस्ट्रेशन डेट जो मांग रहा था वो 1 अप्रैल तक मांग रहा था। हम लोग थोड़ा लेट कर गए, तो अगर वो इशू होता है तो दिक्कत नहीं, तो फिर मेरिट में लिस्ट आता है, तो यहाँ से हम लोग बॉन्ड का जुर्माना भर के अपना चले जाएंगे। बीपीएससी एग्जाम हम लोग दिए हैं, और लगभग हम लोग यहाँ से 10 बच्चों का हो रहा है। तो ये जो भाई थे जो आपको बताया बहुत सारा डिटेल बीएससी पैरामेडिकल के बारे में, तो आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट वगैरह है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, जो हम आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। और ये एक अच्छा कोर्स है, जैसा कि आप अभी देख पाए होंगे, जितना भी चीजें पता चला कि गवर्नमेंट वैकेंसी भी है, आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है, सारा चीज है, और यहाँ पे इंटर्न का भी फैसिलिटी उपलब्ध है, सारा चीज इन डिटेल आपने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल करके बच्चों को वो अपना इस कोर्स के बारे में बताए। थैंक यू।